वो खबर है जिसने बुधवार से ही देश की सियासत में नई रार छेड़ दी है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ब्राजील की लड़की की फोटो दिखाते हुए दावा किया था कि उसने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट किया है। अब इस लड़की का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। वैसे तो बुधवार से पहले इस तस्वीर से पूरा हिंदुस्तान अनजान था, लेकिन जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव से जोड़कर इस लड़की को फर्जी वोटर के तौर पर पहचान दी, तो अब हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। और सच की खासियत भी यही होती है कि वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाता। अब दावा है कि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी में जिस ब्राजीलियाई मॉडल का जिक्र किया था, उसके सच के सफे खुलने लगे हैं। ये लड़की ना तो कोई मॉडल है, ना ही उसने हरियाणा चुनाव में कोई वोटिंग की, और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो लड़की खुद कह रही है। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, वैसे तो ये भाषा शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और दावा है कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो का इस्तेमाल राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। हालांकि डीडीयूपी इसकी प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं करता, पर एक बार आपको ये दोनों तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ वो फोटो है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को दिखाई, जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो है जिसमें ये महिला दावा कर रही है कि पहली फोटो उसी की है। अब आते हैं महिला के उस वीडियो पर जिसको लेकर दावा है कि उसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसे जारी किया है। वैसे तो भारत में इस महिला की चर्चा उसके लिए 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। वीडियो में रिएक्शन भी इसका ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाली इस महिला का नाम लैरिसा बताया जा रहा है। इसने ब्राजीलियाई भाषा में इंस्टाग्राम पर अपना मैसेज जारी किया है, जिसे समझना आम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसके मैसेज का हिंदी अनुवाद करके हम आपको बताते हैं। pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão do meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista, aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal, o cara achou meu Instagram. इस महिला का कहना है कि इसका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसकी तस्वीर को किसी ने स्टॉक इमेज से खरीदा है और इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। ये लड़की कभी मॉडलिंग किया करती थी, पर अब वो इस पेशे से दूर है, लेकिन इंस्टाग्राम पर ये लड़की लैरिसा अभी भी सक्रिय है। अब इसकी फोटो भारत में कैसे पहुंची, इसके पीछे भी जो दावे किए जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लड़की ने दावा किया है कि उसकी तस्वीर को किसी ने स्टॉक इमेज से खरीदा है और इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है, और ये तस्वीर पहली बार 2 मार्च 2017 को पब्लिश की गई थी। इसे अनफ्लैश लाइसेंस के तहत 5.9 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दावा ये भी है कि इसकी तस्वीर फोटोग्राफर मैथियस फेरेरो ने फ्री स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म unflash.com पर अपलोड की थी। इस लड़की के नाम की चर्चा तब और बढ़ी जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम नहीं बताया, लेकिन अब खुद लड़की के वीडियो ने सच के सफे खोलने शुरू कर दिए हैं और इधर भारत में सियासत भी गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफ़ी ज़्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव हारे? आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे, पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा ही कि भैया क्या हर्ष हुआ। तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए ज़रूरी है, तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं ना, बार बार कह रहे हैं, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस महागठबंधन रिवाइव हो।
गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कहेंगे? सनसनी फैलाना सियासत की पुरानी रवायत है और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को बीजेपी यही मान रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सही बताया जा रहा है। एक लीडर अपोजिशन कह रहा है, एक महत्वपूर्ण नेता कह रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर रख रहा है, आप कहिए ना नहीं है, ब्राजीलियन ने जो है वोट नहीं किया है, ये गलत चेहरा दिखा रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, आप फैक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करिए। उन्होंने जो फैक्ट दिखाए हैं कि यहाँ इतने वोटर, यहाँ इतने वोटर, नाम लेकर के बताए हैं, घरों के नाम लेकर के बताए हैं, आप कहिए ना कि ये यदि दूसरा तथ्य है तो उस तथ्य को सामने रखिए। नहीं, मैं देख रहा हूँ रोजाना कुछ न कुछ राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, गलत लोग वोट कर रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन या सरकार उसके ऊपर कुछ सीरियसली नहीं ले रही है। मतलब क्या, अगर सत्ता हाथ में है तो सत्ता का मजाक बना लेना, जो मर्जी करना, मैं समझता हूँ कि ये सारे देश के जितने भी विरोधी दल हैं, अपोजिशन लोग हैं, उन सबको इकट्ठा होकर के ना इसका सख्ती के साथ मुकाबला करना चाहिए और ये चीज बंद होना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि अगर किसी बूथ पर फोटो या पहचान में गड़बड़ी थी तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को उसी समय आपत्ति उठानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी के दावों की जांच के बाद उनके कई उदाहरण तथ्यात्मक रूप से गलत थे। दावों के अनुसार उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा के होडल इलाके में एक घर का जिक्र किया था, जहां 501 वोटर दर्ज बताए गए थे। बाद में पता चला कि वो एक बड़ा पारिवारिक प्लॉट है, जहां 4 पीढ़ियां अलग अलग हिस्सों में रहती हैं, लेकिन सभी का घर का नंबर एक ही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए और इसी में राहुल ने नीली डेनिम जैकेट पहने ब्राजीलियन लड़की की फोटो दिखाकर सवाल उठाए थे। लेकिन राहुल के इन सवालों को फिलहाल चुनाव आयोग ने दरकिनार कर दिया है। अब क्या ऐसे दावों को लेकर चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई कर सकता है या फिर राहुल गांधी कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी।